राम 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 नारायण नारायण। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। 16वां श्लोक। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। व्याख्या। विश्वरूप, विश्वेश्वर, इन दो संबोधनों का तात्पर्य है कि मेरे को जो कुछ भी दिख रहा है वह सब आप ही हैं और इस विश्व के मालिक भी आप ही हैं। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीरी चेतन होता है, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और शरीरी ये दो विभाग नहीं हैं। विराट रूप में शरीर और शरीरी रूप से एक आप ही हैं। इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन विश्व रूप संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं और विश्वेश्वर संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीरी हैं, अर्थात शरीर के मालिक हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम। मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूँ तो आपके हाथ भी अनेक हैं। आपके पेट की तरफ देखता हूँ तो पेट भी अनेक हैं। आपके मुख की तरफ देखता हूँ तो मुख भी अनेक हैं और आपके नेत्रों की तरफ देखता हूँ तो नेत्र भी अनेक हैं। तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों का कोई अंत नहीं है, सब के सब अनंत हैं। पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम। आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। आपका कहाँ अंत है इसका भी पता नहीं, आपका कहाँ मध्य है इसका भी पता नहीं और आपका कहाँ आदि है इसका भी पता नहीं। सबसे पहले नान्तम कहने का तात्पर्य यह मालूम देता है कि जब कोई किसी को देखता है तब सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की सीमा पर जाती है कि यह कहाँ तक है। जैसे किसी पुस्तक को देखने पर सबसे पहले उसकी सीमा पर दृष्टि जाती है कि पुस्तक की लंबाई चौड़ाई कितनी है। ऐसे ही भगवान के विराट रूप को देखने पर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा की ओर गई, अर्थात अंत की ओर गई। जब अर्जुन को उसका अंत नहीं दिखा तब उनकी दृष्टि मध्य भाग पर गई, फिर आदि की तरफ यानी आरंभ की तरफ दृष्टि गई, पर कहीं भी विराट स्वरूप का अंत, मध्य और आदि का पता नहीं लगा। इसलिए इस श्लोक में नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम यह क्रम रखा गया है। परिशिष्ट भाव। यहाँ भगवान के विराट रूप की अनंतता का वर्णन हुआ है। भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। जैसे स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, सोने में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, ऐसे ही भगवान में क्या नहीं है, अर्थात भगवान में स्वाभाविक ही सब कुछ है।